हमने मुमताज, क्या चलो। बिगाड़ा है आप लोगों का? मुमताज, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हटो यहाँ माँ से। बेटी के साथ? रोहित, बात सुनो मेरी, एक दफा उन्हें दफना ले, फिर उसके बाद सारा हिसाब किताब हो जाए। रोहिल बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मुझे एक दफा अम्मी का मुंह देख लेने दो, खुदा के लिए, फिर कर लेना हिसाब किताब। आज तो बता ही दे, किया क्या है हमने, बताएं। तदफीन हो जाए तुम्हारी नानी की, फिर बैठ के बात होगी। इनको क्या हो गया? इनको सब कुछ पता तो नहीं चल गया? मुमताहा, बस कर दो, बस बहुत हो गया। इस वक्त भी तुम्हें इन्हीं बातों की पड़ी है। वाह मेरी अम्मी, पता चलेगा तुम्हें बाद में। जब मैं मर जाऊंगी ना मुमताहा, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खोया है। जनाजा हो गया? ये मेरे ड्रॉर में रखते हैं। वही मोबाइल है ना जो खराब हो गया था, वही पर्स जो छिन गया था, और वही सोने की चूड़ियां जो तुमने संभाल के रखी थी। सोचो मेरे पास कैसे आया ये सब। मैं वो मुझे समझ में नहीं आता कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम्हें इतना झूठ बोलने की जरूरत पेश आती है मुझसे। नहीं, मैं झूठ नहीं। और सोचो, सोचो कोई नया झूठ, सोचो कोई नई बात, सोचो कोई नई कहानी। अम्मा, ये सब कुछ आपकी नवासी और मनहूस बेटी का किया धरा है। उन्होंने तो कसम खा के रखी है कि पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। आप कुछ ना करें, हम सब जहर खा के मर जाते हैं। जब हम में से कोई एक मरेगा तो सबको सुकून आ जाएगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
ने बताया नहीं आपको ये सब कहाँ से मिला? तुमने बताया था कि ये सब कहाँ गुम हुआ है? वो मैं बहुत टेंशन चल रही थी। ये अच्छा है यार, कसम से। मतलब तुम अगर मुसीबत में हो तो झूठ सच है, गुनाह सवाब है, और कोई भी गलत काम सही है। बस कर दो मुंतहा, बस कर दो अब। साहब जी, वो मुंतहा बीबी की अम्मी को बहुत बुखार हो रहा है। मुझे क्या बता रही हो? उनकी बेटी को बताओ। अम्मी, मैंने कहा था दवाई ले लें आप। थक गई मैं दवाइयाँ खा खा के, बस हिम्मत नहीं है बहुत। कह रही थी मैं आपको कि आप घर आ जाएं। आप भी तो इतनी देर वहां बैठी रही ना। कैसे आ जाए? हाल देखा था उसका, रो रो के बुरा हशर किया आपने। दादो की इतनी सडन डेथ की वजह से उन्हें सदमा भी तो बहुत हुआ है ना। मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था वापस। लड़ाई झगड़ा एक तरफ, खानदान वाले क्या सोचेंगे। रुकना चाहिए था तुम्हें कम से कम स्वयं तक। अम्मी, मुझसे शामिर की शक्ल नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वापस आ गई मैं। खैर आप छोड़े उस बात को, मुझे ये बताएं कि रुहेल भाई और मुंतहा कहाँ हैं? मुंतहा से याद आया मुझे, मेरी बात एक और से सुनी। कौन सी बात अम्मी? रोहेल को नहीं पता लगना चाहिए कि बच्चा जाया करने में मुंतहा का हाथ। छुपाने का कोई फायदा नहीं है अम्मी, क्योंकि सारी हकीकत तल खाइने की तरह खुल के सामने आ चुकी है। रोहेल, कुछ मत कहिएगा प्लीज। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तो, अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। किसी को मेरी माँ का ख्याल ही नहीं है इस घर में। बुखार में झुलस रही हैं वो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा है माद भाई। कल इसी वक्त दादो सही सलामत आपके घर से होकर आई थी।